की बड़ी खबर बच्चन परिवार से जुड़ी। बीएमसी के मुताबिक ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या में कोरोना के लक्षण नहीं दिखे हैं। अब बच्चन परिवार के फैमिली डॉक्टर तय करेंगे कि ऐश्वर्या और आराध्या का अस्पताल में भर्ती होना जरूरी है या फिर नहीं। बीएमसी के मुताबिक ज्यादातर मामलों में जहां लक्षण नहीं दिखाई देते वहां अस्पताल में भर्ती होना जरूरी नहीं होता, इसलिए ऐश्वर्या और आराध्या को घर में ही आइसोलेशन में रहने को कहा जा सकता है। तो ये अहम खबर इस वक्त की, क्योंकि ऐश्वर्या राय और आराध्या दोनों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है और ऐसे में क्या उनको अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा या फिर नहीं, इसको लेकर जानकारी ये मिल रही है कि फैमिली के जो डॉक्टर्स हैं अब वो ये तय करेंगे। बताया जा रहा है कि बीएमसी ये कह रहे हैं कि ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या में कोरोना के क्योंकि लक्षण नहीं दिखे हैं, ऐसे में अब उनके जो फैमिली डॉक्टर्स हैं वही ये तय करेंगे कि ऐश्वर्या और आराध्या को अस्पताल में भर्ती होना जरूरी है या फिर नहीं। क्योंकि बीएमसी ये मानकर चल रही है कि जो ज्यादातर मामले हैं जहां लक्षण नहीं दिखाई देते वहां अस्पताल में भर्ती होना जरूरी नहीं होता। और इस वक्त हमारे साथ दो सहयोगी जुड़ गए हैं। नानावटी अस्पताल से आशीष दीक्षित हमारे सहयोगी हैं, विवेक गुप्ता जलसा से हमारे साथ हैं। सबसे पहले विवेक आपके पास, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि क्योंकि ऐश्वर्या और आराध्या दोनों पॉजिटिव आए हैं तो अब उनको नानावटी अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा, लेकिन बीएमसी की दलील है क्योंकि उनमें लक्षण नहीं दिखे हैं, ऐसे में फैमिली डॉक्टर्स तय करेंगे भर्ती होना है या फिर नहीं। इसको लेकर आपके पास क्या और जानकारी? गायत्री, आपको बताना चाहेंगे कि जब भी कोई ऐसे पेशेंट सामने आते हैं तो उन्हें सबसे पहले होम क्वारंटीन 14 दिन के लिए भेजा जाता है और जो बीएमसी के डॉक्टर्स और जो बीएमसी प्रिस्क्राइब करती है वो प्रिकॉशंस पेशेंट को लेने पड़ते हैं। लेकिन इस मामले में अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन दोनों कोरोना पॉजिटिव हैं। माइल्ड सिम्टम्स हैं दोनों को, हालांकि उन्हें मुंबई के नानावटी अस्पताल में एडमिट कराया गया है, जिसके बाद आज कोरोना रिपोर्ट जो उनके परिवार की आई है उसमें ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या बच्चन वो भी पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि बीएमसी ने ये साफ कर दिया है कि उनके जो सिम्टम्स है वो ज़्यादा नहीं है, एसिम्टोमेटिक दोनों पेशेंट हैं। अब इसमें जो फैमिली का कॉल रहेगा, जो मरीज रहते हैं उनका कॉल रहेगा कि उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराना है या नहीं। लेकिन बीएमसी के साथ रुपये कहना है कि एसिम्टोमेटिक पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट कराने की जरूरत नहीं है, घर पे ही आइसोलेशन की जरूरत है। गायत्री, आशीष आपके पास क्या अपडेट इसको लेकर, क्योंकि अगर फैमिली को ये तय करना है वहां पर इस तरह की कोई हलचल, क्या वहां से कोई टीम जाएगी, क्या इस तरह की कोई बातचीत हुई है डॉक्टर्स की ऐश्वर्या राय से कि उनको भी शिफ्ट किया जाएगा या फिर नहीं? और अमिताभ बच्चन अभिषेक बच्चन की मेडिकल रिपोर्ट को लेकर क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन की स्थिति जो है वो अस्पताल के सूत्र बता रहे हैं अभी काफ़ी स्टेबल मानी जा रही है। हालांकि कल रात में जब उन्हें लाया गया था तब उनमें ऑक्सीजन सैचुरेशन जिसे हम कहते हैं, सांस लेने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही थी, लेकिन 2 घंटे के बाद वो रिकवर हो गए हैं और अभी उनकी स्थिति स्टेबल बताई जा रही है। साथ ही में जो बीएमसी के अधिकारियों से हमारी बात हो रही है, जो वार्ड ऑफिसर हैं यहाँ के, उनके मुताबिक अभी बीएमसी की एक टीम जलसा पहुंची है और होम आइसोलेशन होते हैं। अगर आइसोलेशन घर पे ही होते हैं मरीज तो उनको कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं, जिसके बारे में अभी बच्चन परिवार में ऐश्वर्या राय और आराध्या जो है उनके साथ बीएमसी की टीम बात कर रही है। हालांकि अमिताभ के सारे बंगलों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है, साथ ही में सैनिटाइजेशन का भी काम शुरू किया गया है। और जी गए आशीष रहिए आप हमारे साथ। इस सबके बीच बता दें कि बीएमसी ने अमिताभ बच्चन के जो 4 बंगले हैं उनको कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। बीएमसी अमिताभ बच्चन के सभी बंगलों पर सैनिटाइजेशन का काम करेगी और साथ ही बंगलों में जो मौजूद सभी कर्मचारी हैं उनकी भी स्क्रीनिंग होगी। इसके साथ ही पिछले 14 दिनों में बच्चन परिवार जिन जिन लोगों के संपर्क में आया है उनकी भी जांच होगी। बीएमसी के अधिकारी बच्चन परिवार के उनके घर में ही आइसोलेशन पर भी बात कर रहे हैं। वहीं अमिताभ बच्चन को कोरोना होने की खबर सामने आने के बाद देश भर में उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए दुआओं का दौर भी शुरू हो चुका है। भोपाल में अमिताभ बच्चन के फैंस ने अमिताभ के जल्द स्वस्थ होने के लिए मंदिर में पूजा अर्चना की। ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर भोपाल की है जहां अमिताभ के नाम पर रुद्राभिषेक किया गया और अमिताभ के जल्दी ठीक होने के लिए प्रार्थना हुई।
उज्जैन में महाकाल के मंदिर में महामृत्युंजय के पाठ के साथ पंचामृत अभिषेक किया गया, जबकि लखनऊ में भी अमिताभ के फैंस ने उनके जल्दी ठीक होने की कामना की। और इसके अलावा कोलकाता और कानपुर में भी अमिताभ के चाहने वालों ने उनकी सेहत के लिए पूजा अर्चना की। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन के जल्द स्वस्थ होने के लिए विशेष पूजा अर्चना की गई। महाकाल के मंदिर में अमिताभ और अभिषेक के लिए महामृत्युंजय मंत्र के साथ विशेष जप भी किया गया। पुरोहितों ने महाकाल में रुद्राभिषेक के साथ पंचामृत अभिषेक भी किया। महाकाल के पुरोहितों के मुताबिक जब फिल्म कुली की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन जख्मी हो गए थे, उस वक्त भी अमिताभ के लिए विशेष पूजा अर्चना की गई थी और बाद में वो स्वस्थ होकर महाकाल के दर्शन करने के लिए भी वहां पर पहुंचे थे। भगवान महाकाल मंदिर विश्व प्रसिद्ध है और अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन यहाँ के भक्त हैं। और जैसे ही मालूम पड़ा कि अमिताभ बच्चन को और परिवार को कोरोना का पॉजिटिव आया है, तो हम लोगों ने यहाँ जलाभिषेक, महामृत्युंजय जाप, दुग्धाभिषेक करके उनके स्वास्थ्य की कामना की। पहले कोलकाता में भी अमिताभ बच्चन की अच्छी सेहत के लिए हवन पूजन किया गया। वहां अमिताभ बच्चन के चाहने वालों ने उनकी तस्वीरों को हाथ में लेकर हवन किया और प्रार्थना की कि जल्द ही अमिताभ बच्चन ठीक होकर अस्पताल से बाहर आ जाएं। कोलकाता की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से फैंस ने हाथ में तस्वीर ली हुई थी अमिताभ बच्चन की और कामना यही कर रहे थे हवन के साथ साथ कि जल्द से जल्द अमिताभ बच्चन की तबीयत अच्छी हो जाए और वो एक बार फिर से स्वस्थ होकर अस्पताल से लौट आए। तो पूजा अर्चना का दौर लगातार जारी है। फैंस लगातार ये प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, उनका जो पूरा परिवार है वो स्वस्थ हो जाए। आशीष अभी बता रहे थे कि बीएमसी की टीम पहुंची है विवेक जलसा में, और वो परिवार से बात करें कि क्या ऐश्वर्या, आराध्या शिफ्ट होना चाहते हैं अस्पताल में या फिर उनको होम क्वारंटीन कर दिया जाए। गायत्री, देखिए आपको पूरा बताना चाहिए कि जो नियम जैसे होते हैं कि अगर सिम्टोमेटिक पेशेंट है तो उन्हें बीएमसी अस्पताल में एडमिट कराती है, और वो पेशेंट का प्राइवेट कॉल होता है कि वो प्राइवेट अस्पताल में एडमिट होना चाहता है या फिर सरकारी अस्पताल में। इसमें भी अमिताभ बच्चन प्राइवेट अस्पताल में एडमिट हुए हैं, नानावटी में। तो दूसरी जो पेशेंट है ऐश्वर्या राय और उनकी बेटी आराध्या बच्चन, उनमें से बताया जा रहा है कि जो वो दोनों एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है, यानी कि उनमें सिम्टम्स ज़रा भी नहीं है। तो ये पूरा कॉल फैमिली के ऊपर रहेगा कि वो हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहते हैं या नहीं। लेकिन जो नियम कहते हैं आईसीएमआर के, जो नियम जो बीएमसी फॉलो कर रही है, अगर कोई पेशेंट पॉजिटिव पाया जाता है, अगर वो एसिम्प्टोमेटिक है, तो बीएमसी की टीम और डॉक्टर की टीम बाकायदा उन पेशेंट के घर जाती है और उनको समझाती है कि सेल्फ आइसोलेशन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि इस मामले में एक छोटी बच्ची भी है, जो अभिषेक बच्चन की बच्ची भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, तो उसे दोनों को समझाना पड़ेगा सेल्फ आइसोलेशन में किस तरह रहना है, क्वारंटीन में किस तरह रहना है। क्योंकि जो क्वारंटीन का जो प्रोसेस होता है वो पूरे 14 दिन अब ऐश्वर्या राय और उसकी बेटी को फॉलो करना पड़ेगा। और इसी समय आप मेरे पीछे जो आप देख सकती है कि मुंबई के जुहू जो पॉश इलाका है जलसा, यहाँ पे अमिताभ बच्चन का ये बंगलो है। इसी बंगलो में ऐश्वर्या राय बच्चन, जया बच्चन और आराध्या बच्चन तीनों हैं। अब टोटल ये है कि अभिषेक बच्चन की जो फैमिली डॉक्टर, जो अमिताभ बच्चन के फैमिली डॉक्टर हैं, उनका कॉल रहेगा कि जो पेशेंट हैं उन्हें वो एडमिट करना है या नहीं। लेकिन आईसीएमआर और बीएमसी के रूल के मुताबिक अगर कोई भी पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है तो घर पे ही वो आइसोलेशन की जाए, घर पे ही वो क्वारंटीन हो सकता है। ये पूरा पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है, पेशेंट के डॉक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि उन्हें एडमिट करना है या नहीं। लेकिन जो प्रोटोकॉल है, जो नियम है, उसके आधार पर बीएमसी की एक डॉक्टर टीम यहाँ आएगी और टीम जो है पूरे नियम बताएगी क्वारंटीन के दौरान क्या करना सही है और क्या करना गलत है और कौन-कौन से रूल्स उन्हें फॉलो करने हैं। यानी टीम वहां पर है। आशीष, क्या वहां से कोई संकेत मिल रहा है इस तरह की कोई हलचल हॉस्पिटल में? क्योंकि अभिषेक, अमिताभ अगर उस हॉस्पिटल में है तो अगर ऐश्वर्या और आराध्या भी भर्ती होते हैं तो जाहिर है उसी हॉस्पिटल में उनको भी भर्ती कराया जाएगा। वहां कोई हलचल आप देख रहे हैं इस तरह की कि वहां पर भी कोई तैयारी है कि दोनों को शिफ्ट करने की?
जी, ये चौंकाने वाली बात है कि अस्पताल में सुबह से लेकर जो कंडीशन थी, जितना पुलिस का बंदोबस्त यहाँ था, फिलहाल अभी उतना ही बंदोबस्त है। अस्पताल की तरफ से कोई भी आधिकारिक तौर पर बयान सामने नहीं आ रहे हैं। कल ही जो अमिताभ बच्चन हैं, उन्होंने ये मना कर दिया था हॉस्पिटल को कि कोई उनके हेल्थ को लेकर मेडिकल बुलेटिन ना आएगा। जो भी जानकारी होगी वो खुद ट्वीट करके लोगों के सामने रखेंगे। अभी फिलहाल की अगर आप स्थिति देखें यहाँ पर, तो अस्पताल की ओर से कोई तैयारी नहीं दिख रही है कि दोनों पेशेंट्स यहाँ पर आने वाले हैं। जी, आशीष रहिए आप हमारे साथ। अमिताभ बच्चन को कोरोना होने की जानकारी मिलने के बाद फिल्मों और कारोबार से जुड़ी जो हस्तियां हैं, उन्होंने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। सारा विश्व आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। मैं हृदय से ईश्वर से ये मनोकामना करता हूं कि आप जल्दी से ये क्वारंटीन अपना करके और बिल्कुल नेगेटिव होके आएं और हम सबको फिर से ऐसे मुस्कुराते हुए दिखकर हम हमारा पूरा भारत को खुशी दें। पीपल से कि डोंट गेट फ्राइटन्ड, हिम्मत से काम करो, हिम्मत से काम लो, बट ऑल सेड एंड डन डर तो लगता है यार। एनीवेज, I wish Mr. Bachchan, Amitabh Bachchan and Abhishek all the best. Me and my family. All the best for a fast recovery. हमारे दो सहयोगी लगातार इस पूरे मामले को लेकर अपडेट दे रहे हैं। विवेक, आशीष कह रहे हैं कि अभी वहां इस तरह की कोई हलचल नहीं है कि ऐश्वर्या और आराध्या को वहां पर शिफ्ट किया जाए, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि छोटी बच्ची भी, और ये कहा जाता है कि छोटे बच्चे और जो बुजुर्ग हैं सबसे ज्यादा उनके लिए समस्या होती है अगर कोई कोरोना पॉजिटिव होता है। तो आराध्या क्योंकि बहुत छोटी भी है, ऐसे में क्या संभावना दिखती है? क्या होम क्वारंटीन रह सकते हैं या फिर हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराया जा सकता है? विवेक, देखिए, इस पूरे मामले में मैंने आपको बताया था कि इस पूरे मामले में अब जो बच्चन फैमिली के जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं और जो बच्चन फैमिली के जो सीनियर्स हैं, उनको पूरा डिसीजन लेना है कि किस तरीके से अब आगे का कॉल लेना है। क्योंकि बीएमसी के नियमों के मुताबिक माने जो पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक होता है, एसिम्प्टोमेटिक मतलब वो पेशेंट पॉजिटिव है लेकिन उससे कोई सिम्टम्स नहीं है, यानी कि कोई उसे सांस लेने में तकलीफ नहीं होगी, कोई उसे सर्दी खांसी जुकाम नहीं होगा, लेकिन पॉजिटिव होने के बाद सिर्फ एसिम्प्टोमेटिक है। एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट के लिए बीएमसी ने नियम बनाए हैं, या वो खुद का कॉल लेके अगर हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहता है तो वो हो सकता है। दूसरी तरफ एसिम्प्टोमेटिक का पेशेंट के जो नियम के अनुसार उन्हें घर में ही क्वारंटाइन किया जा सकता है, आइसोलेशन में भेजा जा सकता है, बशर्ते बीएमसी के डॉक्टर्स आपको बताएंगे कि उन 14 दिनों में जब क्वारंटाइन की जो ड्यूरेशन होगी उसमें आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये बाकायदा बीएमसी एक प्रोटोकॉल के तहत बीएमसी की डॉक्टरों की टीम आएगी, जलसा में जाएगी और जलसा में ऐश्वर्या राय और उनकी बच्ची दोनों को समझाएगी कि अगर होम क्वारंटाइन करना है तो उसमें क्या क्या नियम को फॉलो करने हैं, क्या क्या नियम को नहीं फॉलो करने हैं। लेकिन अगर परिवार चाहता है, ये परिवार का पूरा प्राइवेट कॉल रहेगा और परिवार के डॉक्टर चाहते हैं कि नहीं, होम क्वारंटाइन नहीं करना है, इन्हें अच्छा से अच्छा मिलना चाहिए, इसलिए अस्पताल में एडमिट कराना चाहेंगे, तो ये टोटल कॉल अब बच्चन फैमिली के ऊपर रहेगा। अगर अस्पताल में एडमिट होते हैं गायत्री, बिल्कुल विवेक, क्योंकि डॉक्टर स्वाति ने कहा था कि